तो आई एम सुप्रीम गॉड के एपिसोड नंबर यहाँ पर 8 में आप लोगों का वेलकम। मैं पिछले एपिसोड में देखा था वो जो 8 बड़े बड़े बुद्धा से आ जाते हैं वो स्ट्रक्चर से। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपना जो एक ही अटैक करता है उसके ऊपर, एक अटैक से जो उसकी धज्जियाँ उड़ जाती है। उसके अंदर से जब वो मरता है वो जो एक स्ट्रक्चर बड़ा सा उसके अंदर से निकलता है एक टोकन टाइप का। वो टोकन असल में जो है इनहेरिटेंस होती है उसकी डली हुई होती है इसमें। तो उस टोकन को पकड़ने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था उन सारों से, यहाँ तुम लोग बड़े कमाल के हो, तुम लोग यहाँ पर मेरे लिए जो अपनी इनहेरिटेंस देने के लाए हो, चलो यहाँ पर जल्दी से अपनी इनहेरिटेंस मेरे को दे दो सारे के सारे। ऐसे भी तुम लोग यहाँ पर मरने वाले हो, मरने से पहले अपना जितना भी सारा सामान है यहाँ पर जो कुछ तुम्हारे पास है सारा का सारा मुझे दे दो। अपनी मेन कैरेक्टर की बात सुनने का वो जितनी भी बड़ी बड़ी स्पिरिट होती है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आया था। अपना मेन कैरेक्टर बोलता क्या गुस्सा आ रहा है ना, अभी तुम देखो यहाँ पर मैं करता क्या हूँ। तो वो बोलने के साथ जो अपने टेक्निक को जो एक्टिवेट कर लेता तो उन स्पिरिट्स को भी काफी ज्यादा गुस्सा आया था। वो भी बोल रहे थे बहुत ही हो रहा भाई लौंडे तेरा। उसमें से जो एक स्पिरिट होती है वो अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देती है। उस अटैक को आता हुआ देख अपना मेन कैरेक्टर भी बोलता है इतना सा बस, ये तो मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, ये देख अमितवा। तो यही बोलते जो है उसका अटैक हमारा मेन कैरेक्टर बड़े आराम से जो है ना रोक लेता है। उसी वक्त जो तो दूसरी स्पिरिट होती है वो भी जो अटैक कर देती है। वो अपने काफी ज्यादा जो है ना हाथ से स्पिरिचुअल वेपन बनाती है, स्पिरिचुअल वेपन से जो है अटैक कर देती है। वो सारे के सारे वेपन हमारा मेन कैरेक्टर ना उससे अपनी जो टेक्निक होती है उससे वहाँ ब्लॉक कर लेता है। तो पीछे दो स्पिरिट बचती है, उनमें से दो जो स्पिरिट होती है वो भी जो अटैक करने के रेडी हो जाती है। अपने जो मेन कैरेक्टर के ऊपर जो है वो भी इतना पावरफुल अटैक को चार्ज करने के बाद कर देती है। उनका अटैक अपने मेन कैरेक्टर के पास आ ही रहा होता है। वो बोल रहा तो कॉन्फिडेंस रखना ठीक होता है लेकिन इतना भी नहीं रखो यार, अगले बंदे को तुम इतना ज्यादा हल्के में आकर लो। देखो अब मैं क्या करता हूँ, धज्जियां उड़ा दूंगा तुम्हारे अटैक की मैं। और वाकई में ऐसी होता है, अपना मेन कैरेक्टर ने आप अपना सबसे पावरफुल अटैक को यहाँ पर कर दिया होता है। वो एक टोर्नेडो टाइप का होता है, वो सारे के सारे जो उस टोर्नेडो में फंस जाते हैं और वहाँ पर राख बन जाते हैं। उनका वहाँ पर जो है टुकड़ा भी नहीं बचता, सारे के सारे वहाँ पर जो है धूल में बदल जाते हैं। अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर एटीट्यूड से खड़ा हुआ होता है। वो मैंने तो कहा था अपना सामान छोड़ दो लेकिन नहीं छोड़े। तो यहाँ पर कल्टीवेशन के बारे में बताया जाता है। जो ह्यूमन रेस में सबसे ज्यादा पीक पे होता है कल्टीवेशन में, वो होता है महानाया स्टेज। इसमें ह्यूमंस का बताया गया, अभी तक यहाँ पर डीमंस का नहीं बताया गया। पूरी तरीके से जो यहाँ पर लेवल्स के बारे में नहीं बताया गया ह्यूमंस और डीमन रेस के बारे में, तो आगे शायद बता दे आने वाले चैप्टर में। तो वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ की तरफ देख रहा था, वही टाचू की सोल होती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास, उसी पे देख रहा था। वो भी कह रहा था भाई इसके पास जो है कमाल की फिजिक्स है, कोई भी टेक्निक हो, किसी भी रेसिस की टेक्निक हो बड़े आराम से मैं जो है सीख सकता हूँ उसकी मदद से। और अभी तक यहाँ पर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है ताकि मैं जो है प्रैक्टिस कर पाऊँ किसी भी टेक्निक की। और मैंने यहाँ पर कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था जाओ जो है डायरेक्टली जो है ह्यूमन रेस को इतना ज्यादा फायदा देगा और उनको काफी ज्यादा ऊपर तक पहुंचा देगा। अपना मेन कैरेक्टर भी बोल रहा था यार ये काफी नहीं है, मुझे जो है अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। अगर ऐसे चलता रहा तो यहाँ पर मैं जो है काफी जल्दी जो मारा जाऊंगा इन्हीं के हाथों से। मुझे पैसे भी करके अपने आप को पावरफुल बनाना है। मेरी जो सोल है ये वाली जो बिगिनिंग सोल है मेरी बिगिनिंग स्टेज पे गई हुई है। मुझे यहाँ पर सारे 5 रेसेस की जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 5 रेसेस की टेक्निक की, तभी मैं अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाऊंगा। चलो यार यहाँ पर तो मैं अपनी मदर को ढूंढने आया था, सोल लैम्प की तरफ ध्यान देता। सोल लैम्प जो होता है उसको भी कहता है मदर टेंशन नहीं लीजिए, यहाँ पर आपका बेटा आ रहा है आपको रेस्क्यू करने के लिए। तो सोल लैम्प जो है ना उसको लेके जाने लगता है जहाँ पर उसकी मदर है। तो मैं अपनी मदर के अलावा किसी और से पूछता भी नहीं था, अभी मुझे पता भी नहीं है ये जो ह्यूमन एल्टर है ये कहाँ मिलेगा मुझे। और वो लड़की पता नहीं कहाँ चले गई, मुझे उसको भी ढूंढना होगा। तो वहीं पे जो है वो सू फैमिली का जो सेकंड ब्रदर वो भी आता, वो भी कह रहा था अबे साले तू छोटे से लड़के, तू यहाँ पर मेरी जो सिस्टर है उसका 3 दिन से लैंप लेके कहाँ घूम रहा है इधर उधर भाई। और ऊपर से यहाँ पर हमारा फोरबिडन एरिया से तू लैंप लेके चले गया भाई, ऐसे मेरी सिस्टर का लैंप नहीं लेके जा सकता तू बिल्कुल भी। अपना मेन कैरेक्टर भी बोलता क्या तूने क्या बोला, यहाँ पर मैं अपनी मदर का सोल लैंप नहीं लेके जा सकता फोरबिडन एरिया से सू फैमिली के। जो मैंने बोला मैंने सही बोला भाई, क्योंकि ये जो सोल लैंप है वहां से तू अगर लेके चले गया तो ये बिल्कुल भी जो स्टेबल नहीं रह पाएगा और तेरी जो है मदर वहां पर ही लुढ़क जाएगी। तो इसे जल्दी से जल्दी तुझे वहीं पे रखना होगा ताकि जो इसको नरिशिंग मिलती रहे। और यहाँ पर तुझे जल्दी से जाना होगा, इंतजार नहीं कर। तो सोल लैम्प में भी जो है रिएक्शन होने लग जाता है, वो भी काफी ज्यादा डर जाता है। वो बोलता भाई तुझे जल्दी करना होगा। तो अपना मेन कैरेक्टर उसकी बात को मान लेता, बोलता अच्छा ठीक है। तो वो भी कह रहा था हाँ चलती है तो बात है, तूने मेरी बात को मान लिया और यहाँ पर कुछ सीरियस नहीं हुआ लैम्प के साथ। तो वहाँ पर वो टॉम के बारे में बताने लगता है, अपने सू फैमिली के टॉम के बारे में। वहाँ पर काफी ज्यादा जो सू फैमिली के मेंबर्स वो वहाँ पर टॉम में रखे जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी जो है काफी ज्यादा जो है क्वांटिटी में वहाँ पर सोल की एनर्जी जो कि यहाँ पर नरिश करती है या सोल लैंप वगैरह को, जिससे जो अपनी स्पीच सोल एनर्जी जो है ना काफ़ी हद तक जो अपनी स्टेबल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर तुमने बाहर निकाला तो सिस्टर की जो है सोल एनर्जी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई होगी,
चलो ये सीरियस नहीं है, हम लोग वहाँ पर जाके रख दें, जिसकी वजह से वो सोल एनर्जी जो है नरिश कर देगी इसको, और हमारी जो सिस्टर है ना वो अपनी सोल एनर्जी को काफ़ी सारा जो बढ़ा सकती है, तो वो बिल्कुल सेफ रहेंगी। तो अपना मैं कहता बोला चलो ठीक है रखते भी वहाँ पर। मुझे समझ आ गया मैं यहाँ पर टॉम से ज़्यादा देर के लिए अपना जो मदर का सोल लैम्प नहीं लेके जा सकता, वरना मेरी मदर की जो है जान खतरे में आ सकती है और सोल लैम्प भी जो है बर्बाद हो सकता है। तो अपना मैं कहता होता है वो जो है सोल लैम्प उसी फॉरबिडन एरिया में लगा देता है सू फैमिली के, और उसको लगाता हुआ कह रहा होता है मदर आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपको कैसे भी करके ढूंढ तो लूँगा, उससे पहले आपका ये सोल लैम्प है इसको मेरे को ज़रा सेव करना है, एक दफ़ा ये सेव हो जाए, और जब तक मैं यहाँ पर हूँ आपका जो यहाँ पर सोल लैम्प को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। तो अपना मैं कहता हूँ वहाँ से जा ही रहा होता है वो जो सेकंड ब्रदर होता है सू फैमिली का, वो भी कहता अरे जरा सुन तो सही लौंडे, यहाँ पर मुझे बता मेरा भाई किधर है, बड़ा वाला वो किधर गया। अच्छा तेरा बड़ा भाई वो तो मैंने मार दिया। वो भी कहते क्या क्या मेरा बड़ा भाई मार दिया तूने, और अब अपना मैकेट वहाँ से उड़ के जाने लगता है, बोलता चलो ये कहाँ का काम निपट चुका है, अब चलते हैं यहाँ पर जो है ये फैमिली के अंदर, ये फैमिली के सारे बंदे कुत्ता किधर के आ रहा हूँ तुम्हारे पास ही तुम लोगों की दलियाँ उड़ाने के लिए। तो ये फैमिली के प्लेस में अपना मैं गटर आ जाता, बोल रहा था देखो तो इसी कितनी ज़्यादा शांति है यहाँ पर, मेरे को बर्बाद करने वाले और मेरी मदर को यहाँ पर किडनैप करने वाले ये लोग हरामजादे, आज ये लोग मरेंगे सारे के सारे। तो अपना मैं गटर वहाँ पर एक अटैक को रेडी करता है, काफ़ी ज़्यादा सोड होती है अटैक से बनी हुई, वो सीधा जाके जो अटैक कर देता है उनकी ये फैमिली के ऊपर, लेकिन वहाँ पर एक बैरियर प्रोटेक्शन बैरियर लगा हुआ होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखने पर अपना मैकेट बोला अरे बाबरी ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, इन्होंने प्रोटेक्शन एरिया लगा भी दिया। तो ये फैमिली के डिसेबल और एल्डर काफ़ी ज़्यादा वहाँ से बाहर आते हैं, वो भी बोल रहे आखिर किस हरामजादे की हिम्मत हुई यहाँ पर हमारी ये फैमिली के ऊपर अटैक करने की, जिसने भी करी है वो यहाँ से बच के भाग नहीं सकता। तो वहाँ पर एक एल्डर होता है, वो भी ऊपर देख के बोलता है सारे लोंडे तेरे को यहाँ पर कौन सी फोर्स ने भेजा है, मुझे जल्दी से बता तू कौन है और तेरे को किसने भेजा है। तो अपना मैं कहता वहाँ पर कूल वे में बोलता है तुम्हारी औकात नहीं है जानने की। तो ये सुनने के बाद सारे के सारे बोलते तुम्हारी माई का यहाँ पर तेरी इतनी हिम्मत, हमारी टेरिटरी में एंटर होने के बाद हमको ही औकात याद दिला रहा, तेरी माई का साला छोड़ेंगे नहीं इसको। यहाँ पर ये फैमिली का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बनाओ सारे के सारे, वो जो फॉर्मेशन होती है वो हमारे मैकेटो के आसपास जो है ना वहाँ पर बनने लग जाती है। अपना मैकेटो बोल रहा था वाह सो लुकिंग, अरे काफ़ी बढ़िया भाई ये फैमिली, तुम लोग यहाँ पर जो आम बंदों के ऊपर भी इस तरीके से जो आजमाते हो अपनी खतरनाक फॉर्मेशन, कोई बात नहीं बोले तो कोई बात नहीं, यहाँ पर तुम लोग यहाँ पर मेरे पर पोलाइट नहीं हुआ तो मैं क्यों हूँगा भाई, देखो अब मैं कैसे निर्दय तरीके से मारता हूँ तुम्हें। तो अपने पास से जो एक सीड निकाल लेता है, बोलता है यहाँ पर मैं हाथ भी नहीं उठाऊंगा, देखो तुम सब खुद ही मरोगे। तो वो जो सीड होती है उसमें से काफ़ी बड़ी बड़ी जो वहाँ पर जड़ें निकालने लग जाती है ट्री की, तो उसको देखने के बाद वहाँ पर एल्डर के मुंह से घूटे बार ऐसा बोलता है भाई ये किस टाइप का मैजिक आइटम है। तो वहाँ पर सारी की सारी जो वहाँ पर जड़ें होती है वो आर पार होने लग जाती है डिसाबलों के, वो मारने लगती है। एल्डर भी बोल रहा था नहीं ये क्या है, ये किस टाइप का मैजिक आइटम है भाई, मैं इस तरीके से मरना नहीं चाहता। तो दूसरा कह रहा था भाई एल्डर तेरी माँ का, तेरी वजह से मैं भी मर गया यहाँ पर, तेरी वजह से साला मज़े करने देता मेरे को, चुपचाप मज़े कर रहा था अपनी बेगम के साथ। तो वो जो जड़ होती है उसमें से बहुत ही पावरफुल अटैक निकलता है, उस अटैक के अंदर तो सारे के सारे जो आ जाते हैं। अपना मैकेटा भी वहाँ पर अपने टेक्निक को एक्टिवेट करता है, और एक जो हॉर्स होता है वो बर्फ़ से बना हुआ वो भेज देता है, और वो जाके उसको लगता है वहाँ पर जो जड़ें होती है वो भी जो है बर्फ़ में बन जाती है, और उसके साथ साथ वहाँ पर सारे डिसेबल होते हैं वो भी बर्फ़ में जम जाते हैं। तो उसी वक्त कोई चिल्लाते हुए बोलता है बस कर जा, यहाँ पर कितनी ज़्यादा लाशें बिछाएगा तू। और इसी में हमारा एपिसोड चैप्टर भी एंड हो जाता है। टेंशन नहीं लेने का, आ जाएगा एक और एपिसोड, उसमें देख लेना आगे क्या होने वाला है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। जाते हुए यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय गाइस।